अब जो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मेयार है कि जितने भी होलसेलर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट एशिया की आज़म क्लॉथ मार्केट है, बिल्कुल ऐसी। वो सारे होलसेलर मेरे से स्टॉक लेते हैं और आज वो कैश पे लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब वो ये जो उस वक्त नखरे करते थे उधार रखने के लिए आज कैश में लेते हैं। आज कैश पे लेके जाते हैं कि आज जो चीज़ें हमारे पास हैं वो उन्हें बाहर से मिलती नहीं है। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि एक साइड पे हो लाइमलाइट, सो कमाल, लीलन, निशात लीलन या जितने भी ब्रांड्स हैं, जी जी। एक साइड पे आरबी प्रेट कचोर हो, लोग इसको क्यों प्रेफर करेंगे? क्वालिटी जो है वो कपड़ा जो है निटिंग से लेके स्टिचिंग तक अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। स्टफ़ अपना तैयार होता है, मैं अपनी मर्ज़ी की डाइंग उसको कराता हूँ सही। और फिर अपनी फैक्ट्री में स्टिच होता है, फिर वो पैक होता है। हम उसके कलर की, कपड़े की, प्रिंट की भी गारंटी देते हैं। मतलब जो ब्रांड भी नहीं देते, उन्होंने लिखा होता है जी आप इसको जस्ट हाथ से वॉश करें सही। और आप इसको वेयर करें या इसको ड्राई करें साथ। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप हमारा स्टफ़ आप जैसे मर्ज़ी वॉश करें। बेहिम्मते ने लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करते मुकद्दरां ਦਾ, बेहिम्मते ने लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करते मुकद्दरां ਦਾ, उगन वाले उग पैंदे चीर के सीना पत्थरां दा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आरबी प्रेट एंड कचोर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा नाम है और इसका शुमार जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स में किया जाता है। मैं इस वक्त आरबी प्रेट एंड कचोर के वेयर हाउस में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त राय अली साहब मौजूद हैं जो इस ब्रांड के ऑनर हैं। आइए इनसे बात करते से जानते हैं इतवार बाज़ारों में स्टॉल लगा के ये ब्रांड कैसे बने हैं, कितनी स्ट्रगल की है और किस तरह से कामयाबी हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आपका ब्रांड का नाम है जी जी। आरबी प्रेट एंड कचोर, इसका मतलब क्या है? भजन इसका जो अहमद भाई मतलब है, आरबी है एब्रीवेशन राजपूत भट्टी प्रेट एंड किचोर, यानी आरबी राजपूत भट्टी और प्रेट एंड किचोर का मतलब है उमदा लिबास बनाने वाले। ये एक फ्रांसीसी वर्ड है, ठीक है। प्रेट एंड किचोर, सही। इसका मतलब उमदा लिबास बनाने वाले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने ये सुना है कि ये जो ब्रांड है ये एक वो जो इतवार बाज़ारों में जो स्टॉल लगाए जाते हैं, रेडियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ से शुरू हुआ, ये क्या बात सच है? जी बिल्कुल, वहाँ से शुरू हुआ। स्ट्रगल है ये बहुत है इसके पीछे, आरबी प्रेट के पीछे। ये स्टॉल से शुरू हुआ था, इचरा बाज़ार में स्टॉल लगाता था मैं, ठीक है। और वहाँ से इसकी स्टार्टिंग शुरू हुई। बहुत ही स्ट्रगल की बाज़ार में। बाज़ार में आपको पता है कि जो माल है वो स्टॉल पे ना वो आवाज़ें लगा के वो बेचना जी पड़ता है। बिल्कुल, आवाज़ें लगा के और बड़े तरीके से बिकता है। मतलब प्राइस को भी मेंटेन करना पड़ता है, प्राइस भी कम से कम और लोगों को अट्रैक्ट करे, सही। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर स्टॉक को आगे सेल करना पड़ता है। सही। तो वो सारी चीज़ें फेस करनी बहुत मुश्किल होता है, एक स्टॉल पे जाके खड़ा होना और सबको मेंटेन करना। तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो फिर ये सोचा कि यार किसी से स्टॉक लेके जो हम बेचते हैं उसको सेल करते हैं, तो हम क्यों ना अपना ही स्टॉक बनाना शुरू कर दें। तो फिर स्टिचिंग की मशीनें अपनी लगाई और फिर क्या हुआ कि उसको सीएमटी करना शुरू कर दिया। मतलब दूसरे लोगों की, दूसरे ब्रांड्स की सीएमटी करनी शुरू कर दी। हमारे बता देंगे सीएमटी होती क्या है? सीएमटी में ये होता है कि आपका अब स्टफ़ भी हम आप देते हैं, खुद पार्टी का होता है और जस्ट उसको सिलाई करना होता है। सही है। सही है। ठीक है, और उनको पैकिंग करके उनको दे, यानी कि हमने माल सारा आपको देना है, आपने हमें सिलाई वगैरह करके तैयार करके हमें वापस कर देना है। बिल्कुल वो वापस कर देना। वो फिर वो काम स्टार्ट किया। तो सीएमटी ये होता था कि जो फेमिलियर ब्रांड है वो तो देते नहीं, वो प्रॉपर देखते हैं यार इनकी फैक्ट्री है, तो बड़ा वो यूनिट है। बड़ा यूनिट है, सारी चीज़ें वो देख के तो फिर वो सीएमटी देते थे। वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग है, स्टोरी है कि वो फिर वो काम भी नहीं मिलता। तो फिर ये ऐसे हुआ कि मार्केट में बड़ा उन दिनों ट्रेंड था ट्राउज़र का ना, फ्लैपर का। सही है। तो वो बड़े ट्रेंडिंग पे थे। वो क्या किया कि मैंने उनके सैंपल ला के ना, वो बनते थे अरेबिक लिलन पे। सही है। वो उसमें फॉल ज़्यादा होती है, तो अरेबिक लिलन पे बनते थे। नीचे उन्हें मल्टी पट्टी लगती थी, लेस टाइप थी, वो बनाने शुरू किए। वो बहुत पीक पे हमारा सेल हुआ। सही। तो उसमें काफ़ी हमें प्रॉफिट हुई, ह्यूज प्रॉफिट हुई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जो फिर स्टॉल को फिर हमने वाइंड अप कर दिया। सही है। तो वो फिर ये हुआ कि चलो यार स्टॉक बनाएंगे तो उसको मार्केट में जो है ना वो सेल कर दिया करेंगे। स्टिचिंग का सेटअप शुरू कर लिया, तो अपनी प्रोडक्ट भी बना ली ट्राउज़र्स की। लेकिन फिर इसको मार्केट करना बहुत मुश्किल था। मार्केट में ये होता है कि जो दुकानदार हज़रात हैं वो कैश नहीं आपको करते, वो कहते हैं जी नए बंदे को देख के एक तो रेट वो नहीं देते, और फिर उसको कहते हैं जी ये सेल बेस पे आप दे दें हमें,
हम आपको इसको आहिस्ता आहिस्ता कैशबैक दे सही देंगे। है। लेकिन एक नए बंदे का सेल बेस पे देना, इनिशिएटिव लेना ऐसे है कि जैसे आप ऊंट को जो है ना वो रिक्शे में बैठा दें। सही। मतलब कि नया बंदा जो होता है ना उसके तो दुकानदार की कोशिश होती है कि तोड़ लो जितना तोड़ जी सकते हैं। बिल्कुल, उस वो तो खुद सरवाइव बड़ी मुश्किल से डर डर के कर रहा होता है, वो पेमेंट का के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है। सही। तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि मार्केट में सेल बेस पे माल देना। सही। तो सेल बेस पे माल देते थे तो वो क्या हुआ कि वो पैसे जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्ज़ी से देते थे। हमें तो आज ज़रूरत है कि यार ये हमने थोड़ा सा स्टॉक बनाया है, ये सेल हो जाए, हम और ला के इसको बना लें। सही। वो भी बहुत एक स्ट्रगलिंग पीरियड मेरे लिए गुजरा था। उसके बाद जब पार्टियों ने ऐसे जलील किया कि पेमेंटें अपनी टाइम पे नहीं दी, तो फिर ये इनिशिएटिव लिया कि चलो यार अपनी दुकान बना लें हम। फिर वो छोटी सी दुकान से सेटअप लिया, वो प्रोडक्ट सारी अपनी इकट्ठी की, प्लाज़ो की, ट्राउज़र की वैरायटी बनानी शुरू की। तो वो फिर दुकान पे इसको स्टार्ट किया। अच्छा, दुकान आपने बना ली, काम शुरू हो गया, तो ये फिर आइडिया कैसे आया कि एक ब्रांड ऐसा बनाना चाहिए जिसमें मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो, रेट भी कम हो, ये माइंड में कैसे आया? असल में मेरा ये मानना है कि हमारा जो लोअर क्लास है ना वो तो ब्रांड पहनती नहीं है। सही है। मतलब जो क्लॉथिंग है उनकी पहुंच से ही दूर है। बिल्कुल सही है। तो फिर ये इनिशिएटिव लिया कि यार ये जो मेरे कपड़े हैं ये अमीर बंदा भी पहने और लोअर क्लास भी पहने, मिडिल क्लास भी पहने। सही। तो फिर ये इनिशिएटिव लिया कि यार इसको इस लेवल पे करना है कि ये चीप से चीप इसको दें इसका रेट। और आज भी मेरे जो रेट हैं वो अगर आप किसी ब्रांड से वही चीज़ लेते हैं तो आपको 8, 9, 10 हज़ार की मिलेगी वही चीज़, वही 3 पीस, पार्टी वेयर हो या कैजुअल हो। सही है। और मेरा आज भी जो रेट है वो फैक्ट्री रेट है, क्योंकि ख़ुद मैन्युफैक्चरर हूँ। तो वो फैक्ट्री रेट पे हम आज भी वही चीज़ 1500, 2000 की दे देते हैं, 2200, 2500 ये रेट है हमारे। यानी कि जो रेट आपको कॉस्ट करती है फैक्ट्री रेट पे, उसी रेट पे आप सेल कर देते उसी हैं। रेट पे हम सेल कर देते तो आपके साथ साथ दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ब्रांड बैठे हैं, वो इतराज़ नहीं करते आपके ऊपर? हैं। नहीं, कोई इतराज़ नहीं करता। इसमें ऐसे है कि अब जो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मेयार है कि जितने भी होल सेलर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट एशिया की आज़म क्लॉथ मार्केट है, बिल्कुल ऐसे ही। वो सारे होल सेलर मेरे से स्टॉक लेते हैं और आज वो कैश पे लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब वो ये जो उस वक्त नखरे करते थे उधार रखने के लिए आज कैश में लेते हैं। आज कैश पे लेके जाते हैं कि आज जो चीज़ें हमारे पास हैं वो उन्हें बाहर से मिलती नहीं है। सही। कोई रेप्लिका नहीं है, मतलब कोई आपको प्रोडक्ट हमारी बाहर से नहीं मिलेगी, आपको आरबी प्रेड से ही मिलेगी। तो आज वो सारी बनाने का मकसद ही ये था दुकान की यार जो बंदा खुद आता है ना स्टॉक लेने, वो कैश आपको करके जाता है। सही। लेकिन अगर आप अपना स्टॉक किसी के पास लेके जाते हैं तो वो अगर सोना भी है तो वो मिट्टी के मतलब वैल्यू खत्म हो जाती है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। सही। अली भाई, जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड हैं, मतलब सो कमाल है, ये लाइमलाइट है, इसके अलावा बेशुमार ब्रांड है, जी जी, वो यही इसी स्टॉक से जो ना वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, 10,000, 15,000, 20,000 का सूट बेचते हैं। जी जी। आप भी कमा सकते हैं, आप भी महंगे रख के बेच सकते हैं, आप क्यों नहीं बेचते? देखें मैं आपकी बात को गौहर भाई सेकंड करूंगा। वो जितने भी ब्रांड हैं ना वो रिटेल करते हैं, सही है। मतलब रिटेलर हैं वो। ठीक है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं फैक्ट्री रेट पे सुपर होलसेलर हूँ। सही हो गया। मतलब उनसे अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपको रिटेल प्राइस पे मिलेगी। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आप मेरे से बाय करेंगे तो सुपर होलसेल रेट पे आपको मिलेगा। चाहे मैं होलसेल पे ले लूँ, चाहे मैं सिंगल रिटेल पे एक पीस ले लूँ। जी बिल्कुल, आप ले लें, आपको रेट एक मारा मिलेगा। आप चाहे बल्क क्वांटिटी ले लें, आप चाहे एक पीस अपने कैजुअल यूज़ के लिए ले लें, आपको उसी रेट। कभी ऐसा हुआ है किसी लेडीज़ ने आपको ये बोला हो आके कि ये डिज़ाइन या ये आर्टिकल मैंने फलां ब्रांड पे देखा था, वहाँ उनका रेट कुछ और था, आपका रेट कुछ और है? देखें गौहर भाई, ये जो है रेप्लिका हम नहीं बनाते। रेप्लिका मतलब डिज़ाइन सारे आपके अपने हैं। किसी का डिज़ाइन मैंने कॉपी नहीं करना। सही। मेरा जो जितने भी आप डिज़ाइनिंग देखेंगे अपनी है, क्रिएशन है सारी, मेरे अपने डिज़ाइनर हैं। ठीक है। जो पूरा ये फैक्ट्री वर्क जिनके हाथ में है, तो किसी का रेप्लिका नहीं देखेंगे। बाकी रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी जो है वो कपड़ा जो है निटिंग से लेके स्टिचिंग तक अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। स्टफ़ अपना तैयार होता है, मैं अपनी मर्ज़ी की डाइंग उसको कराता हूँ और फिर अपनी फैक्ट्री में स्टिच होता है, फिर वो पैक होता है। हम उसके कलर की, कपड़े की, प्रिंट की भी गारंटी देते हैं। मतलब जो ब्रांड भी नहीं देते, उन्होंने लिखा होता है जी आप इसको जस्ट हाथ से वॉश करें और आप इसको वेयर करें या इसको ड्राई करें साथ।
तो हम ये कहते हैं कि अगर आपका हमारा स्टफ़ आप जैसे मर्ज़ी वॉश करें, देखें हर बंदे का वॉशिंग स्टाइल डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसी हम किसी को नहीं कह सकते जी आप ऐसे करें आप वैसे करें, आप एक स्टैंडर्ड तरीके से वॉश करें, तो फिर भी कोई इशू आता है इन केस तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। पाकिस्तान में बेशुमार बिजनेस है, दुनिया में बेशुमार बिजनेस है, कोई और भी काम कर सकते थे, आप ये कपड़े का बिजनेस करने की वजह क्या थी? जी गौहर भाई, सबसे पहले ये है कि ये हमारे नबियों का पेशा है, सही, कपड़े का काम। और दूसरी ये बात है कि ये जो फील्ड है इस दुनिया में 3 इंडस्ट्रीज़ पीक पे हैं। सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वो है मेडिसिन की, ठीक है, सेकंड आ जाती है फूड की, ठीक और थर्ड आ जाती है क्लॉथिंग की। अब इसमें यह है कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो स्टॉक बना है इसने बिक जाना है। सही, मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि वो 2 माह में, 6 माह में, साल तक भी बिक जाता है स्टॉक, उसमें कोई इशू नहीं है। सही, लेकिन हमारा पहले ही कवर हो जाता है। सही तो इसलिए मैंने फिर इसको प्रेफर किया कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप जिस तरह की क्वालिटी बनाते हैं तो इंशाल्लाह वो वैसी की वैसी प्रोडक्ट रहती है, उसके ख़राब नहीं होना। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से मतलब वैरायटी होती है, थोड़ी सी डिटेल से बताएं। हमारे पास अंडर वन रूफ लेडीज़ की कंप्लीट वैरायटी है। हमारे पास कैजुअल वेयरिंग भी है, पार्टी वेयरिंग भी है, और सेपरेट ट्राउज़र्स भी हैं, टाइट्स, बेल बॉटम और ट्यूलिप शलवार, मल्टी शलवारें, प्लाजोज़, स्कर्ट ट्राउज़र, और शूटिंग में अगर आप आ जाएँ खाली कुर्तियाँ भी हैं हमारे पास, 2 पीस, 3 पीस। और अगर आप बेसों की तरफ आ जाएँ कि कपड़ा कौन कौन सा है हमारे पास कॉटन है, लॉन है, जेकार्ड है, और हमारे पास ऑर्गेन्जा है, सिल्क है। ये काफ़ी हमारे पास कैटेगरीज़ हैं जो यानी कि हर किस्म की वैरायटी आपके पास मौजूद होती जी है। बिल्कुल हर किस्म की वैरायटी। सही हो गया। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि एक साइड पे हो लाइमलाइट, सो कमाल, लीलन, निशात लीलन, या जितने भी ब्रांड्स हैं, जी जी एक साइड पे आरबी प्रेट कचोर हो, लोग इसको क्यों प्रेफर करेंगे? सर देखें, ये इसको इसलिए प्रेफर करेंगे कि ये उनसे बहुत ही सस्ता है। मतलब इस सेंस में सस्ता है कि वो जो रेट देंगे ब्रांड पे आपको, वो देंगे रिटेल प्राइस। सही, आप चाहे उनसे 1 पीस लेंगे या बल्क लेंगे, वो रिटेल प्राइस ही देंगे। नहीं, एक बंदा आ रहा है डायरेक्ट आपकी शॉप पे आ जाता है, यहाँ पे वेयर हाउस पे आ जाता है, जी। ठीक है, तो उसको तो नहीं पता ये होलसेल दुकान है या वहाँ पे रेट कुछ और है, यहाँ पे रेट कुछ और मिल रहा है मुझे, वो क्यों प्रेफर करेगा कि यार ये इसको लेना चाहिए मुझे? असल में हमारी जो क्वालिटी है ना, वो ब्रांड है। सही। मतलब ये है कि कपड़ा अपना तैयार होता है, वो डाइंग अच्छी कराते हैं हम, अपनी फैक्ट्री में स्टिच होता है, तो वो हम अपने कस्टमर्स को। हमारी जो ख़वातीन है ख़ास तौर पे, उनका एक माइंडसेट बना हुआ कि महंगी चीज़ जो है ना वो उसको ज़्यादा प्रेफर करती है, ये अच्छी जो क्वालिटी है। जी जी। जब उसको रेट कम आप बताते हैं तो उस वक्त लोग कहते हैं कि यार ये रेट कम है तो ये क्वालिटी भी इतनी खास नहीं होगी। और जो एक दफ़ा हमसे लेता है स्टॉक, वो आगे अपने सर्कल में बताता है, प्रेफर करता है हमारे आरबी को ही कि यार उनसे आप परचेजिंग करें, इनका मेयार अच्छा है और प्राइस भी कम है, तो इसलिए फिर लोग प्रेफर करते ये कि जो चीज़ असल में है वो बोलती है, बताती है कि मैं हूँ कुछ। हैं। बिल्कुल। चलिए अली भाई, बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे और आरबी प्रेट जो है वो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड बने। नाज़रीन, अली भाई की गुफ्तगू आपने सुनी है। डिस्काउंट की जो बात थी वो मैं ऐसे एज आ शुगर मेला कह लें या कुछ भी कह लें, अब यकीन करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्वालिटी, डिज़ाइन और जितनी भी चीज़ें हैं ना, किसी भी ब्रांड के साथ आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको आरबी प्रेट एंड कचोर का जो ब्रांड है, जो इनका आर्टिकल है, वो आपको बेहतर लगेगा। आपको ये 1% भी डिस्काउंट ना दें तो जैसे मैंने बताया कि इनके जो रेट हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो हैं। एक आम सा बंदा जो मेरे जैसा है वो अपनी फैमिली के लिए जो है ना अच्छी शॉपिंग कर सकता है। जहाँ पे आपने एक सूट जो है वो किसी बड़े ब्रांड से 15-20 हज़ार रुपये का लेना, वहाँ पे आप 5 से 7 सूट जहाँ से बाई कर सकते हैं। और इनके कुछ चंद एक आर्टिकल जो हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर लगा देंगे। अगर आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहें, कोई बाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन इनके साथ बिज़नेस करना चाहे तो जैसे उन्होंने आइडिया दिया कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपको अपनी जितने भी आर्टिकल हैं उनकी तस्वीरें शेयर करेंगे, तो आप अपने उसको जो है ना वो कैटलॉग बना के और सारे मामला करके जो है ना आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये होलसेलर हैं, आप इसको रिटेल में करके जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।